भारतीय सेना की शुरुआत कब और कैसे हुई? भारतीय सेना पहले प्राइवेट सेना हुआ करती थी। इस प्राइवेट सेना को बनाने की वजह क्या थी? किसने ये प्राइवेट सेना बनाई थी जो आगे चलकर दुनिया की तीसरी बड़ी सेना बनी, जो आज हम भारतीय सेना के रूप में देखते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बढ़ता हुआ प्रभाव प्राप्त किया। जैसे जैसे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ता गया, ब्रिटिश हितों पर नियंत्रण पाने और उनकी रक्षा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निजी सेनाओं की भर्ती की जाने लगी। ये निजी सेना को 19वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटिश भारतीय सेना में विकसित किया गया। भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के लिए एक अलग संगठन थी, हालांकि दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकांश अधिकारी ब्रिटिश पुरुष थे जो सेना में शामिल हुए थे, सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षित हुए और फिर ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय सेना में वायसराय कमीशन अधिकारी थे। ये अनुभवी भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अन्य रैंकों के रूप में सेवा की थी और उनकी क्षमता और नेतृत्व के कारण भारत के वायसराय द्वारा एक कमीशन प्रदान किया गया था। उन्होंने प्लाटून कमांडर और कंपनियों के सेकंड इन कमांड यानी सूबेदार के रूप में कार्य दिया गया। प्रत्येक बटालियन या रेजिमेंट में एक सूबेदार मेजर होता था जो यूनिट में सबसे वरिष्ठ भारतीय अधिकारी होता था और ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर के साथ काम करने के लिए एक प्रमुख व्यक्ति होता था। 1920 के दशक की शुरुआत में भारतीय पुरुषों को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और कमीशन पर वे अपने ब्रिटिश सहयोगियों के समान स्थिति वाले कमीशन अधिकारी बन गए। फिर देहरादून में एक भारतीय सैन्य कॉलेज खोला गया जिसमें पास होने वाले सैन्य को भारतीय कमीशन अधिकारी प्रदान किए गए। 1930 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों को धीरे धीरे भारतीय कर्मियों से बदलने के इरादे से शुरू हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया और ब्रिटिश भारतीय दोनों तरह के आपातकालीन कमीशन अधिकारियों की बड़ी संख्या में भर्ती हुई। फिर भी युद्ध के अंत में एक ब्रिटिश भारतीय द्वारा धारण किया जाने वाला सर्वोच्च पद ब्रिगेडियर का ही था। भारतीय सैनिक सभी स्वयं सेवक थे। ऐसी स्थिति जो पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनी रही। वे विभिन्न नस्लों और धर्मों से लिए गए थे। हालांकि पंजाब की लड़ाकू जातियों को प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय विद्रोह के परिणाम स्वरूप रेजिमेंटों में केवल एक जाति या धर्म के सैनिक शामिल नहीं किए गए थे। इसलिए पंजाबी मुसलमान ने सिख रेजिमेंट में सेवा की और सिखों ने पंजाब रेजिमेंट में सेवा की। भारतीय सेना का मुख्य कार्य भारतीय साम्राज्य की निगरानी करना था। युद्ध के रूप में ब्रिटिश सरकार ने विदेशियों में भारतीय सैनिकों की सेवा की संभावना को मंजूरी दे दी। भारतीय सैनिकों ने 1940 में फ्रांस, मिस्र, लीबिया, सूडान, अबिसिनिया, सीरिया, फारस, इराक, मलाया और बर्मा में वरिष्ठ सेवा प्रदान की थी। युद्ध के अंत तक भारतीय सेना लगभग 25 लाख पुरुषों की संख्या तक बढ़ गई थी, जिससे ये अब तक की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना बन गई थी। आपकी ब्रिटिश भारतीय सेना से भारतीय सेना बनने के सफर के बारे में क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक और नए मनोरंजन और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे।